गांव के लड़के सोचते कि यार रोटी खाने के लिए खेती में तो हमें कुछ बचता नहीं है, तो क्यों ना हम सेना में भर्ती हो जाएं। हम लोग गरीबी से ग्रस्त हो गए थे इन अंग्रेजों की पॉलिसीज के चलते, इसीलिए गरीबी में एक किसान का बेटा निकल के किस में भर्ती हो जाता था। और फौज में क्या फायदा, उसको बंधी तनख्वाह मिलती थी। वो अगर खेती करता भी, देखो 3-4 दिन पहले ओले गिर गए तो फसल पे नुकसान आया ना फसल का। जो इस टाइम पे बेर की सबसे बढ़िया फसल है, महाशिवरात्रि पे तो बेर आते हैं, सारे बेर झड़ गए। तो जिस बेचारे ने ये सोचा होगा कि मैं बेर से कुछ पैसे कमाऊंगा, तो नुकसान में गया। इस टाइम पे गेहूं की फसल, अब तुमने देखा होगा फोटोज वगैरह में और रियल में भी, कैसे खेती में नुकसान हुआ। तो ऐसा नुकसान उस टाइम पे होता। आज तो सरकार पैसे दे देती है जो ये गिरदावरी और इन सब के थ्रू, लेकिन उस जमाने में कोई पैसे नहीं देता था। तो जितने किसान थे ना, उन्हें लगता था यार इस किसानी में कुछ नहीं बचना। कभी सूखा पड़ के हम भूखे मरते हैं, कभी ये बाढ़ और ओले आ जाते हैं, गलत टाइम पे बारिश। तो इससे बढ़िया है अपने अगर 5 बेटे हैं तो उनमें से 4 की तो नौकरी लगवा दूं फौज में। कम से कम 4-5 रुपए भी इकट्ठे करेंगे महीने के, तो 20 रुपए घर में आ जाएंगे। ये सोच के ज्यादातर किसान अपने बेटों को फौज में भेज देते, भूख से बचाने के लिए, भूखमरी से। तो ये गरीबी कारण था कि फौज में भारतीय ज्यादा थे। अंग्रेज इतने गरीब थे नहीं, अंग्रेज तो यहाँ से लूट लूट के वैसे ही अमीर बने हुए थे। इनके लड़के कहते हमें नहीं जाना इंडिया विंडिया, हम क्यों जाएंगे, वो भी कांस्टेबल बनने। तो इसलिए छोटे रैंक के अधिकारी हमारे थे, और जो हायर लेवल पे 1-2 बैठता था वो इनका।